मिले तो समझ लेना कि जीवन में परिवर्तन होने वाला है। बंधु, नारद जी को जब महात्मा से संबोधित करके और इतने करुण शब्द कहे तो नारद जी लौट गए। नजदीक आकर के पूछते हैं, देवी आप हैं कौन और ये स्त्रियां कौन हैं जो आपके अगल बगल में बैठी हुई हैं, आपको पंखा झेल रही हैं? तब वह बोलती हैं कि अहम भक्तिरते ख्याता। महाराज, मेरा नाम भक्ति है। ये जो बगल में हमारे अचेत दो वृद्ध पड़े हुए हैं, इनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। ये मेरे दो पुत्र हैं। ये जो स्त्रियां देख रहे हैं, ये गंगा, जमुना, सरस्वती आदि नदियां हैं जो हमारी सेवा में उपस्थित है। बहुत विचित्र स्थिति है महाराज। सोचिए, संसार में वृद्ध माता और जवान पुत्र तो देखे जाते हैं, लेकिन यहां तो विपरीत है। माता युवती बनी बैठी है और पुत्र वृद्ध हो गए हैं। क्या करूं? घटते जरठा माता तरुणो तनयावती। महाराज, इसी शोक से मैं व्याकुल हूं। आप इस वैषम्य का कारण बताएं। अब मैं इस स्थान को भी छोड़ करके अन्यत्र जाने का विचार कर रही हूं। नारद जी कहते हैं, अरे नहीं नहीं मैया, आप तो साक्षात भगवान की आह्लादनी शक्ति हैं, प्रिय वल्लभा हैं, वक्षस्थल विहारिणी हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप जिसके घर में चली जाती हैं, जिसके हृदय भवन में चली जाती हैं, न चाहते हुए भी भगवान उस हृदय भवन में जबरदस्ती प्रवेश करते हैं। सद्यो हृदयवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषभिः तत्क्षणा। हे भक्ति मैया, जिस हृदय भवन में आप प्रवेश कर जाती हैं, वहां न चाहते हुए भी प्रभु जबरदस्ती उसके हृदय में प्रवेश करते हैं। इसलिए आपको अन्यत्र कहीं छोड़ करके जाने की जरूरत नहीं है। भक्ति मैया कहती हैं कि इयम स्थाने परित्यज्य विदेशे गम्यतम मया। मैं इस स्थान को छोड़ करके विदेश चली जाऊंगी, क्योंकि भारत में कितना भी टैलेंट दिखा लो आप, जब तक आपको कहीं ख्याति प्राप्त नहीं होगी, दो चार चक्कर विदेश के नहीं लगेंगे, तब तक लोग आपका उस दृष्टि से, उस भाव से सम्मान नहीं करेंगे। इसलिए भी भक्ति मैया ने कहा कि मैं इस स्थान को छोड़ करके और चली जाऊंगी विदेश। नारद जी कहते हैं, नहीं मां, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बोले ये क्यों ऐसा है? बोले ये सब कलयुग का प्रभाव है। बोले कलयुग? राजा परीक्षित इसे मार क्यों नहीं दिए? बोले मारना तो चाहे, लेकिन जैसे ही मारना चाहे तो कलयुग दीन बन करके उनके चरणों में गिर गया, शरणागति कर लिया। और राजा का धर्म होता है कि शरण में आए हुए को मारना नहीं चाहिए। भक्ति मैया कहती हैं कि क्यों छोड़ दिया कलयुग को? बोले देखो, कलयुग के अंदर बहुत सारे दुर्गुण हैं, बुराई है, परंतु इस कलयुग के अंदर एक बहुत बड़ा सद्गुण है। इस सद्गुण को देखते हुए राजा परीक्षित ने कलयुग को मारा नहीं, छोड़ दिया। वो कौन सा सद्गुण है महाराज? बोले यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौके सब कीर्तना।
जो फल अन्य युगों में यज्ञ, योग, जप, तप, समाधि